उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। देखिए, आपने सही सुना और सही देखा थंबनेल में कि जब एक साथ अपने देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया था। ऐसा कब हुआ था? देखिए, जब अपने देश के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, उनका किसी कारणवश डेथ हो गया था, ठीक है? और इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका जगह खाली हो गया था। तो इनके जगह पे एज ए, आपको पता है कि राष्ट्रपति का अगर पद खाली होता है किसी कारणवश, तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज ए कार्यवाहक काम करते हैं, ठीक है, 6 महीने के लिए, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होता है? 6 महीने, अगर जब से सीट खाली होता है प्रेसिडेंट का, उस समय से 6 महीने के अंदर अंदर तक किसी भी हालत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और नया राष्ट्रपति भारत को मिल जाता है। तब तक के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज ए कार्यवाहक काम करते हैं प्रेसिडेंट के पद पे, ठीक है। तो उस जब जाकिर हुसैन का डेथ हुआ था, तो उस समय देश के वाइस प्रेसिडेंट थे वीबी गिरी। तो इन्होंने क्या किया कि जब इलेक्शन हो रहा था प्रेसिडेंट का, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि चलो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद में रखा क्या है, हम राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ से भी रेजिग्नेशन दे दिया और यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये इलेक्ट हो गए, खड़े हो गए। तो हुआ क्या कि जाकिर हुसैन का तो डेथ हो गया था, यहाँ भी ये तो मौत के कारण ये जगह खाली हो गया था प्रेसिडेंट का, और ये यहाँ से रेजिग्नेशन दे दिए, तो वाइस प्रेसिडेंट दोनों का सीट खाली हो गया, ना रहा प्रेसिडेंट ना रहा वाइस प्रेसिडेंट। तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय का चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट का। तो ये नियम है कि अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता है उस समय का, वो एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करता है, क्योंकि ये दोनों का सीट तो खाली हो गया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का। तो हिदायतुल्लाह आ गए थे उस समय उस जगह पे, तो ये एज ए कार्यवाहक प्रेसिडेंट काम कर रहे थे। वीवी गिरी यहाँ पे क्या गलती कर दिए थे कि देखिए, प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें ब्रीफली हम बताए हुए हैं उसमें कि प्रेसिडेंट जो होता, वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कोई भी इंसान इलेक्ट हो सकता है, बाकायदे वो कोई सरकारी जॉब में नहीं हो। अगर वो सांसद है या विधायक है या कोई नेता है, तो उसके लिए ऐसा नियम नहीं है कि आप रेजिग्नेशन दे सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है कि आपको नौकरी छोड़ना होगा, तब इलेक्शन में आप खड़ा हो सकते हैं। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट या कोई किसी नेता के ऐसे में नहीं है कि आपको रेजिग्नेशन देना होगा। हाँ, आप अगर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जीत जाते हैं, उसके बाद आपको रेजिग्नेशन देना होगा, आप सांसद हैं या विधायक हैं। लेकिन इन्होंने इतना मतलब गलती कर दिया कि इनको लगा कि नहीं नहीं, हम अगर नहीं रेजिग्नेशन देंगे तो राष्ट्रपति के पद पे नहीं रहेंगे, इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया। तो उसके बाद आए हिदायतुल्लाह, जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट काम किया। तो और उसके बाद दूसरा जो मौत हुआ था ना, फखरुद्दीन अली का, उनके जगह पे बीडी जत्ती जो थे कार्यवाहक प्रेसिडेंट के रूप में काम किए थे। तो ऐसा अपने देश में दो बार ऐसा हुआ था कि मौत के बाद सीट वैकेंट हुआ था, लेकिन उनके कार्यवाहक जो प्रेसिडेंट हैं वो 3 हैं। कैसे? तो एक वीवी गिरी, जाकिर हुसैन जब मरे थे तो उस समय वो आ गए थे कार्यवाहक प्रेसिडेंट, और उसके बाद हिदायतुल्लाह, क्योंकि वीवी गिरी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया था, तो ये भी आ गए थे सीजेआई। और उसके बाद फखरुद्दीन अली का जो मौत हुआ, तो उसके बाद बीडी जत्ती थी। तो कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन कौन है? मरे दो बार सीट खाली हुआ, लेकिन 3 कार्यवाहक प्रेसिडेंट है, बीडी जत्ती, सीजेआई, हिदायतुल्लाह और वीवी गिरी, ये 3 थे। यही हुआ था जब एक साथ दोनों पद खाली हो गए थे भारत में। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में वीवी गिरी द्वितीय चरण के चुनाव में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जीत गए थे, वो अलग मैटर है। लेकिन यही हुआ था जब दोनों का सीट खाली हुआ था। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।